Hello and welcome back to the channel, friends. I hope you guys are doing absolutely fine. So today in this video I am going to discuss the revised guidelines for evaluation of stenography skill test scripts. So a lot of candidates prepare very well but still lose marks because they don't fully understand how the evaluation actually works. So in this video I will explain everything in a very simple way, how your transcription is evaluated, how SSC calculates your mistakes, what type of mistakes are counted, common errors that you must avoid, and most importantly how to transcribe accurately with minimum mistakes. So स्टार्ट करते हैं शुरू से। जब आप स्किल टेस्ट देने जाओगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 2 बार, जितना मुझे याद है, मैंने 3-4 स्किल टेस्ट तो दिए, जितना मुझे याद है हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो या फिर वो किसी और कमीशन का एग्ज़ाम हो या किसी और बोर्ड का एग्ज़ाम हो, आपको 1 या 2 ट्रायल डिक्टेशंस ज़रूर दिए जाते हैं जिसको कि आपको सुनना है। अगर आपको कोई भी इशू दिख रहा है साउंड से रिलेटेड तो आपको उसी वक्त कंप्लेन कर देनी है कि सर मुझे सुनाई नहीं दे रहा, या तो आपकी सीट चेंज कर दी जाएगी या फिर उस साउंड का जो सिस्टम लगा हुआ है उसका वॉल्यूम जो है उसको इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। अगर क्लैरिटी में इशू आती है तो आप क्लैरिटी के लिए भी कंप्लेन कर सकते हो कि सर मुझे क्लैरिटी नहीं आ रही, तो आपको किसी स्पीकर के नीचे या उसके पास में सीट दे सकते हैं और ये आपका हक है भाई, बिल्कुल मांगना। अगर आपको सही से आवाज़ नहीं आ रही आपको सही से, तो आपने बिल्कुल वहाँ के जो इन्विजिलेटर हैं उनको बोलना है कि सर मुझे आवाज़ नहीं आ रही, प्लीज़ मुझे किसी स्पीकर के पास बिठा दो जहाँ पे मुझे ऑडिबल मैं क्लियरली सुन पाऊँ डिक्टेशन को, और क्लैरिटी की दिक्कत आ रही हो तो उनसे वॉल्यूम या साउंड को बढ़ाने के लिए बोल सकते हैं। तो ये तो हो गई बेसिक बात जब आप स्किल टेस्ट देने जाओगे। फिर आपको 1 या 2 ट्रायल पैसेज दिया जाएगा। उस ट्रायल पैसेज को आपने पक्के से अच्छे से लिखना है। लिखने के बाद उसको एक बार पढ़ने की कोशिश करनी है। तो उससे क्या होगा कि आप जो पैनिक में गए हो ना स्किल टेस्ट देने, वो पैनिक आपका थोड़ा सा सूद हो जाएगा, ईज़ हो जाएगा। आपको आपने जो प्रैक्टिस की है घर पे, आपने जितनी मेहनत करी है घर पे, वो क्या होता है ना, पैनिक में इंसान सब कुछ करने के बाद भी गलतियाँ कर देता है। तो ये जो ट्रायल पैसेज है ना, ये इसीलिए दिया जाता है कि आप कंफर्टेबल हो जाओ और आपके जो हाथ, कुछ लोग होते हैं जिनके हाथ कांपने लगते हैं, तो वो ना हो, ठीक है। तो इसको अच्छे से लिखना है और लिखने के बाद इसको रीड भी करना है, पढ़ना भी है। तो उससे होगा ये कि जब एक्चुअल डिक्टेशन दी जाएगी तो उस वक़्त आप अटेंटिव हो जाओगे अच्छे से, और अच्छे से सुन करके आप डिक्टेशन लिखोगे। सो ये होगी बेसिक बात। अब चलते हैं अपन भाई क्या क्या एरर्स हैं जो कि काउंट होते हैं, इसको मिटा लेते हैं। फिर हम लोग 1 बाय 1 जो भी रूल्स हैं लेटेस्ट एसएससी के इवैल्यूएशन के ऊपर, वो सारे रूल्स हम लोग देखेंगे। मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अगर कहीं स्क्रीन कट रही हो तो मुझे नहीं दिख रहा, मैं एडिटिंग में उसको मैनेज कर दूँगा, ठीक है। अब ये जो हमारा, हाँ ठीक है, अब ये जो हमारा ये है पीडीएफ है, ये मैंने एक्चुअली एसएससी की वेबसाइट से ही डाउनलोड किया है। सो ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, इसमें कहीं से भी कोई भी दो राय नहीं है। ऑफिशियल एसएससी का लेटेस्ट डॉक्यूमेंट है एरर्स के ऊपर, या कह लो आप इवैल्यूएशन के ऊपर। ये जो है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, आपको कहीं से और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ यही एक डॉक्यूमेंट है जो कि वेल एंड गुड है, इनफ है, और इसी के अकॉर्डिंग आपकी ट्रांसक्रिप्शन चेक होगी। तो चलिए हम लोग सबसे पहला जो कि फुल मिस्टेक्स का कॉलम है, इसको पढ़ते हैं कि फुल मिस्टेक्स में क्या क्या चीज़ें काउंट होंगी। तो जो सबसे पहला ए नंबर पे लिखा है इन्होंने, एवरी ओमिशन ऑफ अ वर्ड और फिगर। ओमिशन ऑफ अ वर्ड और फिगर, वर्ड और फिगर का ओमिशन मतलब जैसे आया है डिक्टेशन में मिस्टर डेप्यूटी चेयरमैन, ठीक है, मिस्टर डेप्यूटी चेयरमैन, यूजुअली ऐसे डिक्टेशन स्टार्ट होता है। अगर आपने डेप्यूटी वर्ड मिस कर दिया दैट विल बी काउंटेड एज अ फुल मिस्टेक। इन केस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर ओमिटेड, अब जैसे मिस्टर डेप्यूटी चेयरमैन था, आपने ये तीनों ही वर्ड ओमिट कर दिए तो ये तीनों ही 3 मिस्टेक्स काउंट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपने तीनों वर्ड्स को ओमिट कर दिया। सिर्फ डेप्यूटी को ओमिट करते तो 1 फुल मिस्टेक होती, यहाँ तीनों को ओमिट करने पर 3 फुल मिस्टेक्स हो गए, ठीक है। इन केस ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर ओमिटेड,
as many mistakes as the actual number of omitted words will be counted। मान लो आपने गलती से एक लाइन ही मिस कर दी, ठीक है, होता है ना टाइप करते वक्त थोड़ा ना ध्यान बाधित हो जाता है। आप जैसे कुछ लिख रहे हो, जैसे यहाँ पे आप टाइप कर रहे हो, यहाँ पे नंबर है और नीचे वाली लाइन में भी नंबर है, तो होता है कि आप यहाँ वाले नंबर को छोड़ के यहाँ से टाइप शुरू कर देते हो, तो ये वाला पूरा लाइन छूट जाता है। इस चक्कर में आप सीधा सीधा स्किल टेस्ट से बाहर हो जाओगे, क्योंकि एक लाइन छूटने का मतलब है मिनिमम 12 फुल मिस्टेक्स। तो कहाँ आपको अलाउड ही 56 है, अगर 80 WPM पे कर रहे हो तो आप वहीं से बाहर हो जाओगे 12 मिस्टेक अगर एक ही लाइन में कर दोगे तो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला रूल। अब देखते हैं हमारा दूसरा रूल। एवरी सब्सटीट्यूशन ऑफ ए वर्ड, ऑफ ए रॉन्ग वर्ड और फिगर। भाई यहाँ पे था डेप्यूटी चेयरमैन, आपने कर दिया असिस्टेंट चेयरमैन, ठीक है, ये हो गया रॉन्ग सब्सटीट्यूशन, इसमें भी फुल मिस्टेक है। इफ अ फिगर इज रिटन करेक्टली ईदर इन न्यूमेरल और वर्ड्स बोथ विल बी एक्सेप्टेबल एंड विल नॉट बी काउंटेड एज अ मिस्टेक। मान लो 1 करोड़ है, आपने ऐसे लिख दिया 1 CROR, ये आपने ऐसा टाइप कर दिया तो ये भी करेक्ट है, और अगर आपने ऐसे टाइप कर दिया 1 और CRORE तो ये भी करेक्ट है। सिमिलरली मिलियन है तो वो भी, अगर ये न्यूमेरिकल को आप वर्ड्स में कर देते हो कोई इशू नहीं है, दोनों करेक्ट माने जाएंगे, मिस्टेक्स काउंट नहीं होंगी। देन द नंबर ऑफ मिस्टेक्स विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ डिक्टेटेड वर्ड्स नॉट रिटन बाय द कैंडिडेट प्लस द नंबर ऑफ वर्ड्स wrongly substituted। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई। पहले इसको मैं मिटा देता हूँ, स्क्रीन भर गई है। हम लोग बी का सेकंड पॉइंट कर रहे हैं, इसको समझाता हूँ मैं आपको। बी का सेकंड पॉइंट कह रहा है भाई, द नंबर ऑफ मिस्टेक्स विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ डिक्टेटेड वर्ड्स। The number of mistakes will be equal to the number of dictated words not written by the candidate। मान लो उन्होंने आपको डिक्टेशन लिखवाया, सर आई राइज टू सपोर्ट दिस, जो भी बिल है कुछ भी है, ठीक है, सर आई राइज टू सपोर्ट। देन अगर आपने यहाँ पे क्या किया कि ये डिक्टेटेड वर्ड्स था, आपने आई राइज टू सपोर्ट को लिखा ही नहीं, इसकी जगह आपने लिख दिया सर आई मे बी गिवन अपॉर्चुनिटी, या कुछ ऐसा लिख दिया, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ वर्ड्स यहाँ आपने ओमिट किए हैं ये तो काउंट हो जाएंगे एज ए फुल मिस्टेक। 1 2 3 4, ये 4 हो गए आपके फुल मिस्टेक एज पर दिस रूल। The number of mistakes will be equal to the number of dictated words not written by the candidate plus the number of wrongly substituted words। तो ये तो 4 मिस्टेक हो गए। आई राइज टू सपोर्ट आपने लिखा नहीं, ये 4 मिस्टेक हो गए। फिर यहाँ पर आई था, आई लिखा है बट मे बी गिवन अपॉर्चुनिटी, इसका भी हो गया 1 2 3 4 मिस्टेक, ये भी हो गए। तो ये 4 और 4 मिला करके हो गए आपके टोटल 8 मिस्टेक्स। तो जो वर्ड्स आपके छूट गए हैं उसकी जगह पे अपने मर्जी से कोई वर्ड्स भरने की गलती मत कर देना, नहीं तो वर्ड्स आपके जो मिस्टेक्स हैं वो डबल हो जाएंगे। ये था हमारा रूल नंबर बी। अब हम लोग आते हैं रूल नंबर सी पर, इसको पहले मिटा लेते हैं। नोट कर लेना, अगर आप लोग डायरी लेके बैठे हो, नोटबुक लेके बैठे हो, इसको नोट कर लेना, मैं डिटेल में अच्छे से इसको तोड़ तोड़ के समझा रहा हूँ। आते हैं थर्ड पे। एवरी एडिशन of a word or figure or symbol not occurring in the dictated passage। For example, passage में दिया था 10 crore jobs were lost, ऐसा कुछ दिया था। आपको सही से समझ में नहीं आया, आपने कर दिया 10 करोड़ रुपीज़ और फिर ये कंटिन्यू कर दे जॉब्स पर। तो ये जो रुपीज़ है ये एडिशनल वर्ड है, तो इसका तो एक मिस्टेक काउंट हो ही जाएगा इस तरीके से। बट अगर कोई वर्ड है नहीं, एडिशन आपने कर दिया, तो ये तो एक मिस्टेक हो गई। अगर फिगर और सिंबल भी आपने गलत डाल दिया, यहाँ रुपीज़ था, आपने डॉलर का सिंबल डाल दिया, डॉलर लिख दिया रुपीज़ के जगह पे, तो वो भी एक फिगर और सिंबल की मिस्टेक मानी जाएगी, वहाँ पे भी एक फुल मिस्टेक काउंट हो जाएगी। देन डी में देखते हैं, फॉर रिपीटिशन ऑफ वर्ड, एग्जाम्पल आई शैल बी ग्रेटफुल। बाय मिस्टेक आपने शैल को 2 बार टाइप कर दिया, तो यहाँ भी इसकी एक मिस्टेक हो जाएगी और इसको करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। ई, फॉर एवरी इनकम्प्लीट वर्ड्स, ओके, अगर कोई वर्ड था
वहाँ पे साइमल्टेनियसली आया था। इसकी स्पेलिंग आप जल्दीबाजी में पूरी नहीं कर पाए और स्पेलिंग मिस्टेक में एक से ज़्यादा मिस्टेक कर दी, इतना ही लिखकर आप आगे बढ़ गए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मानना चाहिए इसको कि ये स्पेलिंग मिस्टेक है, पर स्पेलिंग मिस्टेक तब मानी जाएगी जब आप उसमें एक लेटर या 2 लेटर की मिस्टेक करो। बट यहाँ तो आपने पूरे वर्ड को आधा ही छोड़ दिया है, तो इसको फुल मिस्टेक काउंट करेंगे और इसमें एक मिस्टेक आपकी काउंट हो जाएगी इनकम्प्लीट वर्ड्स में। देन ऑल लेफ्ट ओवर वर्ड्स ऑफ द पैसेज। अब जैसे आपने ऊपर मैंने बताया था कि आपने डिक्टेशन में आपको आया है मिस्टर डेप्यूटी चेयरमैन, और आपने वहाँ पे डेप्यूटी की जगह कुछ और लिख दिया, डेप्यूटी नहीं लिखा। इसी तरीके से आगे आपने जा कर के और 10 से 15 ऐसे वर्ड्स थे जो कि डिक्टेशन में बोले गए थे बट आपने उसको लिखा नहीं, तो वो 15 तो सीधे सीधे 15 मिस्टेक्स में काउंट हो जाएंगे जो यहाँ लिखा है ऑल लेफ्ट ओवर वर्ड्स ऑफ द पैसेज। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले रूल पे, रूल नंबर जी। इसको मिटा लें थोड़ा। मुझे एक सेपरेटली अलग पेज ले लेना चाहिए था इसके लिए। ठीक है, रूल नंबर जी पर आते हैं। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू टाइप द एक्चुअल वर्ड्स एज डिक्टेटेड। एब्रीवेशंस यूज्ड फॉर एक्सपेंडेड वर्ड्स विल बी ट्रीटेड एज फुल मिस्टेक एंड वाइस वर्सा। अगर उन्होंने बोला है फॉर एग्जाम्पल, डिक्टेशन में बोला है फॉर एग्जाम्पल, तो आप EG नहीं लिख सकते, EX नहीं लिख सकते। ठीक है, अगर उन्होंने बोला है ऐसा कोई भी एब्रीवेशन, जैसे कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ही आ गया डिक्टेशन में, तो अगर उन्होंने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोला है तो आप SSC लिख के आगे नहीं बढ़ सकते, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। अगर उन्होंने बोला है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन वाज नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट सो एंड सो रूल्स, तो आप वहाँ पे CBSE नहीं लिखोगे, ये लिखोगे तो भैया 4 मिस्टेक्स काउंट कर लेंगे ये लोग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको, एब्रीवेशंस यूज्ड फॉर एक्सपेंडेड वर्ड्स विल बी ट्रीटेड एज फुल मिस्टेक एंड वाइस वर्सा। यहाँ पे क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है कि अगर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हमने बोला, आपने CBSE लिख दिया, तो हम एक मिस्टेक काउंट करेंगे कि चारों को जोड़ के 4 कर लेंगे, ये नहीं लिखा है। ये डिपेंड करेगा SSC पे कि वो कितने काउंट करेगी, इसके बारे में डिटेल्स नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ ये 4 ही काउंट करेंगे। तो इसको नहीं करना है, अपने को पूरे वर्ड्स लिखने हैं। भाई 10-20 सेकंड ज़्यादा लग जाएगा, बट अपन क्या करेंगे, सिक्योरिटी लेके चलेंगे, टेंशन नहीं लेनी अपनी, बेकार में अपना डिक्टेशन ख़राब नहीं करना। अगर आपने अच्छे से लिखा है, पूरा सब कुछ फुल फॉर्म में लिख दो। इवन मिस्टर भी आता है ना, तो MR डॉट की जगह मिस्टर स्पेलिंग ही लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों रिस्क लेना है। ठीक है, एक्सेप्टेबल है, दैट इज़ करेक्ट। ऑनरेबल है तो HON डॉट ये भी सही होता है, HONOURABL ये भी सही होता है, कैपिटल में भी HONOURABL वो भी सही होता है। ठीक है, सारे सही हैं, सबको करेक्ट माना जाएगा। बट अगर फुल स्पेलिंग वाला लिखोगे तो आपको कॉन्फिडेंस होगा कि भैया मेरी मिस्टेक है ही नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। और कोई बच गया क्या फुल मिस्टेक में? इफ़ अ कैंडिडेट टाइप्स वर्ड और लाइन्स ऑफ द पैसेज इन ऑल कैपिटल लेटर्स इट विल बी काउंटेड एज फुल मिस्टेक। यानी कि आपको एक लाइन मिली है मिस्टर डेप्यूटी चेयरमैन, तो मिस्टर डेप्यूटी आप सारा कैपिटल ही लिखते जा रहे हो, तो ये भी फुल मिस्टेक काउंट होगी। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको कैपिटल उसी को करना है जो प्रॉपर नेम है, सबको कैपिटल नहीं करना है। फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस का पहला लेटर का कैपिटल होगा, फिर फुल स्टॉप के बाद जो पहला लेटर है कैपिटल होगा, बाकी जो प्रॉपर नेम्स है वो कैपिटल होंगे, और कुछ भी कैपिटल नहीं करना है अपने मन से। ठीक है, ये रूल है। आगे अब हम लोग हाफ मिस्टेक्स जो हैं वो करते हैं। हाफ में क्या क्या काउंट होगा, इतने डिटेल में भाई कोई नहीं बताएगा आपको। चलो आ जाओ हाफ मिस्टेक्स। पहला है रॉन्ग स्पेलिंग, जो मैंने पीछे भी बताया कि अगर एक लेटर है वो ओमिट करते हो, या 2 लेटर, तो ये 1-2 लेटर का मिस्टेक तो रॉन्ग स्पेलिंग में आ जाएगा, यहाँ आपके हाफ मिस्टेक से काउंट होंगे। लेकिन अगर आप आधी लिख देते हो, जैसे पैसेज है आपने 5 लिख दिया वहाँ पे, तो 2 लेटर से ज़्यादा का गलती हो गई, तो इसको फुल मिस्टेक काउंट कर लेंगे। वो इसको क्यों काउंट कर लेंगे फुल मिस्टेक? ऊपर ही वर्ड था हमारा, रूल था
फॉर एवरी इनकम्प्लीट वर्ड्स। तो ये इनकम्प्लीट वर्ड में आ जाएगा अगर आप पूरे एक वर्ड के आधे से ज़्यादा वर्ड्स को मिस कर देते हो। ठीक है, एक लेटर दो लेटर की गलती है तो रॉन्ग स्पेलिंग में आएगा, वहाँ पे आपके हाफ मिस्टेक्स होंगे, अदरवाइज फुल मिस्टेक हो जाएगी। देन बी रूल में क्या है, यूजिंग सिंगुलर फॉर प्लूरल नाउन एंड वाइस वर्सा। अब भाई चाइल्ड है, उसको आप चिल्ड्रन लिख दोगे तो वहाँ पे भी हाफ मिस्टेक है। कैट है, कैट्स लिख दिया, तो एस या ई एस की मिस्टेक भी करी तो हाफ यहाँ पे एरर काउंट हो जाएगा। सी में आते हैं, ओमिशन ऑफ एवरी फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस और यूज़ ऑफ फुल स्टॉप एट रॉन्ग प्लेस ऑफ द सेंटेंस विल बी ट्रीटेड एज हाफ मिस्टेक। अब ऐसा क्यों है? सिंपल सी बात है, अगर आपका सेंटेंस ख़त्म हो रहा है थैंक यू टू ऑल द हाउस मेंबर्स, यहाँ आ गया फुल स्टॉप। इसके बाद जो आप लिखोगे आई राइज टू सपोर्ट या कुछ भी, ये आई जो है ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फुल स्टॉप के बाद आया है। अगर आप यहाँ पे फुल स्टॉप लगाओ ही ना तो देखो समझाता हूँ इसको मिटा के, अगर आपने यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया ही ना होता, आई थैंक यू टू ऑल द हाउस मेंबर्स, अब आपने यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगाया तो यहाँ पे आई क्या लिखोगे, स्मॉल लिखोगे ना, तो आई स्मॉल लिखा आपने, तो यहाँ जो फुल स्टॉप आपने नहीं दिया इसलिए आपने आई क्या बना दी, स्मॉल बना दी, क्योंकि यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लिखा आपने, ये भूल गए। तो ये जो स्मॉल आई बना दी ना, तो यहाँ पे आई स्मॉल बननी नहीं थी, यहाँ बननी थी आई कैप्स में। ठीक है, तो इसकी हाफ मिस्टेक है, फुल स्टॉप की मिस्टेक नहीं है, फुल स्टॉप की मिस्टेक नहीं है। फुल स्टॉप के बाद वाला जो है ना वो आप कैपिटल नहीं करोगे अगर आपने फुल स्टॉप मिस कर दी है, तो फुल स्टॉप मिस करोगे तो अगला जो लेटर है वो आप कैपिटल नहीं बनाओगे, उसकी हाफ मिस्टेक है। ठीक है, आई बात समझ में? अगला देखते हैं डी, यूज़ ऑफ स्मॉल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। सेम चीज़ है, अभी दोनों इसी रूल में आप दोनों समझ गए। अगर आपने फुल स्टॉप मिस किया, अगला लेटर आप स्मॉल बनाओगे जो कि बनना था लार्ज। ठीक है, अब कोई भी सेंटेंस को स्टार्ट कर रहे हो तो वहाँ पे क्या करोगे, सेंटेंस स्टार्ट हो, यही सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, नॉन कैपिटलाइजेशन, एन कैपिटल है ना भाई, यूज़ ऑफ स्मॉल लेटर यू कैपिटल है ना, ओमिशन ऑफ एवरी ओ कैपिटल है, यूजिंग यू कैपिटल है। तो जो भी पहला लेटर होता है, फर्स्ट लेटर ऑफ एनी सेंटेंस, इट शुड बी कैपिटल, तो उसको कैपिटल नहीं करोगे। यूज़ ऑफ स्मॉल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, तो यहाँ भी हाफ मिस्टेक काउंट हो जाएगी। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं, लास्ट हमारा रूल है वो पढ़ लेते हैं अब। ठीक है, लास्ट रूल कह रहा है नॉन कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉपर नाउन, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, ऑफिस एक्सेट्रा। अब जैसे मैंने भी एक एग्जांपल दिया था कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आया है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मान लो ये आपके उसमें आ गया, डिक्टेशन में आ गया, तो क्योंकि ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है ये एक कमीशन का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे एस कैपिटल होगा, पहले लेटर पहले वर्ड का, सेकंड का एस और इसका सी, ये तीनों कैप्स में आएंगे। ठीक है, नेम ऑफ अ ऑफिस, अब मान लो कोई भी ऑफिस है, ऑफिस ऑफ सुपरिंटेंडेंट, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, इंजीनियर। ठीक है, तो यहाँ भी सुपरिंटेंडेंट का एस, इंजीनियर का ई कैप्स में होगा। क्यों? क्योंकि ये प्लेस है। प्रॉपर नाउन, किसी पर्सन का नेम आता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, तो उस्ताद का यू, बिस्मिल्लाह का बी, खां का के, तीनों कैप्स में आएगा। ठीक है, ऑफिस का नाम, प्लेस का नाम, पर्सन का नाम, प्रॉपर नाउन जो भी हैं, अभी यहाँ देखो लिखा भी है, स्टेट का नाम है बिहार, बी कैपिटल, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री का एम कैपिटल, होम का एच कैपिटल, अफेयर्स का ए कैपिटल, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एस कैपिटल, एस कैपिटल, एस कैपिटल। अरे एग्जाम्पल इन्होंने भी दिया है, अभी ध्यान गया मेरा। चलो, तो इस तरीके से नाम है प्रॉपर नेम श्याम, तो एस कैपिटल, पार्लियामेंट हाउस प्लेस है पी कैपिटल, एच कैपिटल। तो इसके हाफ मिस्टेक्स हैं अगर आप इसको कैपिटलाइज नहीं करते हो तो। इसके साथ ही आपके सारे रूल्स मैंने ब्रेक डाउन करके आपको समझा दिए। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और ये सारे मिस्टेक्स आप अपने ट्रांसक्रिप्शन में नहीं दोहराओगे। ठीक है, नोट देख लेते हैं इन्होंने क्या लिखा है। देयर आर वर्ड्स which can be spelled written in more than one form. All such spelling forms of words will be acceptable and
विल नॉट बी काउंटेड एज एरर। फॉर एग्जाम्पल, ये कह रहे हैं कोई भी ऐसा वर्ड जिसके एक से ज़्यादा फॉर्म्स होते हैं एक्सेप्टेबल है। अगर अमेरिकन इंग्लिश हो या ब्रिटिश इंग्लिश हो, अगर एक से ज़्यादा फॉर्म है तो एक्सेप्टेबल है। जैसे ऑनरेबल, इसका भी एग्जांपल मैंने दिया था। पूरा ऑनरेबल वर्ड लिख दो, ये भी करेक्ट है। HONBLE लिख दो, ये भी करेक्ट है। ये लीगल में ज़्यादा यूज़ होता है। HON डॉट, ये ऑफिशियल यूज़ में ज़्यादा यूज़ होता है। HONOURABLE, ये ज़्यादातर स्टार्टिंग के लोग यूज़ करते हैं। और स्मॉल HON डॉट, ये जब लीगल नोटिसेस सब होते हैं लोगों को तो वहाँ आपको ये दिख जाएगा। ऑल दीज फॉर्म्स विल बी ट्रीटेड एज करेक्ट। ठीक है, अब आगे दूसरा क्या है, और द अबव गाइडलाइंस विल बी वैलिड फॉर हिंदी। इसको हमको इसका कोई काम नहीं। जो भी हिंदी स्टूडेंट वाले हैं वो भी ध्यान दे दें कि मैंने जितनी ऊपर रूल्स बताई हैं आप डिट्टो उसको हिंदी में कन्वर्ट कर लो, सेम रूल्स आपके ऊपर भी अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मिस्टेक्स दिया हुआ है। परसेंटेज ऑफ एरर इज इक्वल टू फुल मिस्टेक प्लस हाफ मिस्टेक इंटू 100 बाई नंबर ऑफ वर्ड्स इन द मास्टर पैसेज। मान लो आपने 10 फुल मिस्टेक कर दी और 15 हाफ मिस्टेक कर दी। टोटल वर्ड्स 800 थे, आप ग्रेड डी का डिक्टेशन दे रहे थे, इंटू 100 कर दो और यहाँ से आपका जो परसेंटेज ऑफ मिस्टेक है वो निकल जाएगा। ठीक है, इसको क्रॉस कर दो, इसको क्रॉस कर दो, 25/8 कर दो, इसको डिवाइड कर दो, नियरली 3% आपका एरर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप खुद का एरर भी निकाल सकते हो। और ये राउंडेड ऑफ का जो भी रूल है वो दिया हुआ है कि ये कैसे राउंड ऑफ करेंगे। सो इसके साथ ही यहाँ पर मैं इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। आई होप कि आपको मैंने अच्छे से SSC का गाइडलाइंस फॉर इवेल्युएशन ऑफ स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट स्क्रिप्ट समझा दिया है। आपको कहीं कोई डाउट नहीं होगी इसमें। अगर डाउट है आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। चैनल का लिंक ऊपर, चैनल के लिंक में डिटेल्स दिए हुए हैं मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के। आप वहाँ मुझसे जुड़ सकते हो और चाहे तो चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच।